तो अगर आप जर्मनी में स्टडीज़ के लिए आना चाह रहे हो और आप नेक्स्ट ईयर मतलब समर इनटेक 2027 को टारगेट कर रहे हो, जिसकी क्लासेस अप्रैल में स्टार्ट होंगी, तो ये वीडियो एग्जैक्टली आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से भी बताऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि एग्जैक्टली आपको अपना प्रोसेस किस टाइम पे स्टार्ट कर देना चाहिए। और साथ में हम ये भी बात करेंगे कि जर्मनी का समर इनटेक जो कि अप्रैल में स्टार्ट होता है, वो एज़ कम्पेयर टू विंटर इनटेक थोड़े कम सब्जेक्ट्स ऑफर करता है। तो क्या हमें समर इनटेक में एक्चुअली में अप्लाई करना भी चाहिए या फिर वी शुड वेट फॉर द विंटर इनटेक। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम जर्मनी के हवाले से कुछ मिथ्स को भी डिकोड करेंगे, जैसे कि जर्मनी में तो वीज़ा भी नहीं आ रहे, तो अप्लाई करने का क्या फायदा। और जर्मनी जाने के लिए तो जर्मन चाहिए होगी ना, तो हम जर्मन सीखे बगैर जर्मनी कैसे जा सकते। और क्या आपको पता है कि जर्मनी में जितनी मर्जी अच्छी प्रोफाइल हो, पब्लिक यूनिवर्सिटी से एडमिशन ही नहीं देती भाई, सिर्फ प्राइवेट है और वो पैसे लेते हैं। तो एग्जैक्टली हम इन्हीं चीज़ों के हवाले से डिस्कस करने लगे। स्टे विद मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो। आई एम प्रीटी श्योर कि आपको 100% प्रोसेस की क्लैरिटी हो जाएगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जब भी आप जर्मनी का प्रोसेस स्टार्ट करोगे, जो सबसे पहली कंफ्यूजन आपको आएगी वो होगी एप्लीकेशन डेडलाइंस के हवाले। तो सबसे पहले आप ये समझे कि जर्मनी में दो इनटेक्स होते हैं, एक समर इनटेक है और नेक्स्ट आपका विंटर इनटेक होता है। समर की यूजुअली क्लासेस स्टार्ट होती हैं 1 अप्रैल या 15 अप्रैल को। मोस्ट यूनिवर्सिटीज यही टाइमलाइन फॉलो करती हैं। जो नेक्स्ट इनटेक होता है वो विंटर का इनटेक होता है और उसकी क्लासेस अक्सर 1 अक्टूबर या 15 अक्टूबर से स्टार्ट होती हैं। तो जब आप समर सेमेस्टर में अप्लाई कर रहे होगे तो आप देखोगे कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज डिफरेंट डेडलाइंस को फॉलो कर रही हैं। आपके जो एडमिशन ओपन होना स्टार्ट हो जाते हैं, वो अक्सर यूनिवर्सिटी सितंबर से ओपन करना स्टार्ट कर देती हैं, बट डजंट मीन कि सारी यूनिवर्सिटी अपने एडमिशन सितंबर में ओपन कर देंगी। कुछ यूनिवर्सिटीज अपने एडमिशन सितंबर में ओपन करेंगी, कुछ नवंबर में करेंगी और कुछ दिसंबर में भी अपने यूनिवर्सिटी के एडमिशन ओपन करती हैं। इसी तरह जब एप्लीकेशन क्लोजिंग की बारी आती है तो हर यूनिवर्सिटी की कोई एक क्लोजिंग डेडलाइन नहीं है। अक्सर ये मिसकंसेप्शन है कि जर्मनी में 15 जनवरी तक समर की डेडलाइन जाती है, बट दैट इज नॉट ट्रू। जो मोस्ट प्रोमिनेंट डेडलाइंस हैं यूनिवर्सिटीज की जिसमें वो अपने एडमिशन क्लोज कर देते हैं, वो 30 अक्टूबर, 15 नवंबर, 15 दिसंबर और फाइनली जाके 15 जनवरी का पीरियड आता है। तो यू शुड स्टार्ट योर प्रोसेस एनीवेयर बिटवीन मिड अगस्त या फिर एंड ऑफ सितंबर। आपको इससे ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा डिले करते हो तो बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ की डेडलाइन भी मिस हो जाएंगी और साथ में आपको वीज़ा के भी बहुत ज़्यादा इशूज़ आने वाले हैं। तब आप कहोगे कि मनी भाई ये तो बता दिया कि प्रोसेस स्टार्ट कर लेना चाहिए, बट डॉक्यूमेंट्स के हवाले से तो कुछ बताएं। तो एग्जैक्टली अभी मैं उसी टॉपिक पे आता। तो फर्स्ट मैं बैचलर्स की बात कर लेता हूँ। अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि जर्मनी में जो भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं वो मिनिमम 13 ईयर्स की एजुकेशन रिक्वायर करती हैं। इनकेस अगर आपके पास 13 ईयर की एजुकेशन नहीं है, मतलब आपने एफएससी किया है जो कि 12 साल बनते हैं, देन उस केस में आपको एक फाउंडेशन ईयर करना पड़ता है, जिसके लिए आपको जर्मन एटलीस्ट B1 लैंग्वेज चाहिए होती है। तो अगर आप फाउंडेशन ईयर मतलब स्टूडेंट कॉलेज वाले पाथवे पे जाना चाह रहे हो, देन इन दैट केस आई वुड रिकमेंड कि आप अपनी जर्मन लैंग्वेज सीखना स्टार्ट कर लो, या अगर जर्मन लैंग्वेज सीख चुके हो तो एटलीस्ट A2 का सर्टिफिकेट आपके पास हो, देन आप समर के लिए अपना प्रोसेस स्टार्ट करो। अब सेकेंडली, कुछ लोग होते हैं जो पाकिस्तान में अभी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, मतलब वो एफएससी कर चुके हैं और साथ में उन्होंने यूनिवर्सिटी का 1 साल कर लिया है। अगर उन्होंने 13 ईयर्स अपने कंप्लीट कर लिए हैं, मतलब 2 सेमेस्टर इन यूनिवर्सिटी और 12 ईयर ऑफ एफएससी एजुकेशन, तब आप डायरेक्टली बैचलर्स में अप्लाई करने के एलिजिबल होते हो। तो आपको जो मेन डॉक्यूमेंट इस टाइम पे चाहिए होंगे वो अपनी यूनिवर्सिटी से 2 सेमेस्टर की ट्रांसक्रिप्ट और साथ में आपको अपनी मैट्रिक एफएससी की मार्कशीट और सनद जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है वो चाहिए होगा। और इन केस अगर आपने OA लेवल्स किया है तो आप ऑलरेडी लकी हो, क्योंकि आपके 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन पूरे हो चुके हैं। तो आप डायरेक्टली अपने OA लेवल्स की बेसिस पे जर्मनी की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हो। तो लेट्स टॉक अबाउट मास्टर स्टूडेंट। अब इनका प्रोसेस कंपैरेटिवली थोड़ा सिंपल है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट यहाँ पर 4 ईयर्स की बैचलर्स डिग्री करते हैं। तो वो डॉक्यूमेंट जो आपके मैट्रिक एफएससी के हैं, OA लेवल्स के हैं, आपको वो चाहिए होंगे, प्लस आपको अपनी बैचलर्स की डिग्री चाहिए होगी और ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होगी अपनी यूनिवर्सिटी से। अब बहुत से स्टूडेंट का ये भी सवाल आता है कि अगर हमारी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। तो येस, आप अप्लाई कर सकते हो। उस बेसिस में आपको 7 सेमेस्टर की ट्रांसक्रिप्ट प्लस यूनिवर्सिटी से होप सर्टिफिकेट चाहिए होगा। बट यहाँ पर एक कंडीशन मैं आपको बताता चलूँ कि जर्मनी की हर पब्लिक यूनिवर्सिटी 7th की बेसिस पे एडमिशन नहीं देती। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि कंप्लीट डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट का होना रिक्वायर करती हैं। तो बिफोर अप्लाइंग अगर उस यूनिवर्सिटी ने कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया मेंशन नहीं किया, इट्स ऑलवेज बेटर कि आप उस यूनिवर्सिटी को ईमेल करके बिफोर अप्लाइंग ये पता कर लें, ताकि आपकी एप्लीकेशन फीस ज़ाया होने से बच सके। और साथ में मुझे ये भी सवाल आता है कि अगर हमारे पास 2+2 की डिग्री है तो उस सिनेरियो में हम अप्लाई करने के एलिजिबल होंगे या नहीं, स्पेशली मास्टर्स कोर्सेज के लिए। तो येस, आपकी एलिजिबिलिटी होती है, बट इसमें भी एक क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है कि आपने सेम सब्जेक्ट में ही अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू किया हो। अच्छा, बहुत से लोगों
लोगों को ये भी कन्फ्यूजन होती है कि हमें डॉक्यूमेंट्स कौन से अटेस्ट करवाने हैं, तो मेजर अटेस्टेशंस आपको HEC की चाहिए होती है। इसके अलावा आपको नोटरी पब्लिक से डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाने हो, बट ऑलरेडी मैं डिटेल में इस पर वीडियो बना चुका हूँ। उस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट अटेस्टेशन रिक्वायरमेंट मैंने मेंशन की थी, तो प्लीज़ यहाँ से वो वाली वीडियो आप देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये वीडियो आपको यहाँ पर नज़र भी आ रही होगी। मेजर सवाल जो कि लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स को लेकर आता है कि क्या आपको आइल्स देना चाहिए या नहीं, है कोई और भी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप जर्मनी जब अप्लाई करते हो, स्पेशली पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हो, तो कोई ना कोई इंग्लिश लैंग्वेज का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। जो सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्सेप्टेबल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है वो आइल्स है, टोफेल है, PTE भी अब कुछ जगह पे एक्सेप्ट किया जा रहा है, बट सबसे ज़्यादा जो एक्सेप्टेंस हमने देखी है पर्सनली वो आइल्स और टोफेल की देखी है। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि वो वेट करते रहते हैं कि चलें जब हम आइल्स दे लेंगे तब हम अपना प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। हालांकि ये बहुत बड़ी गलती होती है। हमारे पास जो भी स्टूडेंट आता है, अगर उसने आइल्स नहीं भी दिया होता तो मैं उसे रिकमेंड करता हूँ कि आप प्रोसेस अपना इनिशिएट कर दो, क्योंकि जब प्रोसेस स्टार्ट होगा तो ऐसा नहीं है कि आप एक ही दिन में यूनिवर्सिटीज़ भी फाइंड आउट कर लोगे और सब जगह एप्लीकेशन भी अप्लाई कर दोगे। उससे पहले आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रिसर्च करनी पड़ती हैं। इन शॉर्ट, अभी के लिए आपका इतना जानना ज़रूरी है कि यू शुड नॉट वेट। अगर आपका कोई एक सिंगल डॉक्यूमेंट मिसिंग है, आपको फ़ौरन अपनी प्रोफाइल एवेल्यूएशन करवा लेनी चाहिए, और अगर आपको गो अहेड मिलता है कि आप अप्लाई करने के एलिजिबल हो और आप आइल्स के लिए वेट कर सकते हो, तो आपको अपना प्रोसेस पहले ही स्टार्ट कर देना चाहिए। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि प्रोफाइल को हम किस तरह एवेल्यूएट करवाएं, हमें कैसे पता लगेगा हम एलिजिबल हैं कि नहीं, या किस पॉइंट पे हमें स्टार्ट कर देना चाहिए। तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म डाल रहा हूँ, उसका लिंक डाल रहा हूँ, आपको जस्ट वो फिल आउट करना है और उसमें सारी डिटेल्स हमारे पास आ जाएंगी। विद इन 2 to 3 डेज हम आपको रीच आउट करेंगे और इसमें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको गाइड किया जाएगा कि क्या आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट कर रहा है, क्या आपको अभी अप्लाई करना चाहिए या नहीं। अच्छा, अब कुछ लोग इस चीज़ में भी कंफ्यूज होते हैं कि समर इनटेक क्योंकि थोड़ा एज कम्पेयर टू विंटर लिमिटेड इनटेक है, मतलब नंबर ऑफ कोर्सेज समर में कम ओपन होते हैं एज कम्पेयर टू विंटर इनटेक, तो अक्सर लोग इस वजह से समर इनटेक को छोड़ देते हैं, कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं कि चलो हम अप्लाई नहीं करते। अब इसका ड्रॉबैक बहुत बड़ा होता है, या आपको नुकसान बहुत बड़ा इस वजह से होता है कि आजकल आपको पता होगा, स्पेशली अगर आप पाकिस्तान से हैं और पंजाब साइड से या KP के साइड से, कश्मीर साइड से आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको एक ही एम्बेसी डील करती है वीज़ाज़ के लिए, जो कि जर्मन एम्बेसी इस्लामाबाद में है, और उसमें रश ज़्यादा होने की वजह से अक्सर स्टूडेंट को अपॉइंटमेंट डिलेज का इशू फेस करना पड़ता है। समर की सबसे अच्छी बात यह है कि समर में जो भी यूनिवर्सिटीज़ ओपन होती हैं, वो सब यूनिवर्सिटीज़ विंटर में भी अपने एडमिशन्स ओपन करती हैं। मतलब अगर आपने समर में एडमिशन लेटर सिक्योर कर लिया है बट आपकी अपॉइंटमेंट नहीं आई, या आपको 5-6 महीने का डिले आ जाता, तब हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है यूनिवर्सिटी से एक्सटेंशंस या डेफरमेंट लेना, क्योंकि अगला सेमेस्टर 6 महीने बाद स्टार्ट हो रहा है। लेकिन सेम केस इज़ नॉट ट्रू फॉर विंटर इनटेक, क्योंकि जो यूनिवर्सिटीज़ विंटर में अपने एडमिशन्स को ओपन करती हैं, ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने समर में भी ओपन किया हो। तो अक्सर अगर आपको डेफरमेंट या एक्सटेंशंस लेनी पड़े, गिवन के अपॉइंटमेंट नहीं आ रही या लेट आ रही है, तो उस केस में आपका एडमिशन 1 साल तक भी आगे डेफर हो सकता है, विच इज़ अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग सिनेरियो। तो इस वजह से आई वुड हाईली रिकमेंड समर इनटेक को बिल्कुल भी फॉर ग्रांटेड मत लें, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इनटेक बनता जा रहा है। अच्छा, देयर आर स्टिल मिथ्स अबाउट जर्मनी एडमिशन्स, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन, और आई एम रियली अमेज्ड कि मुझे तकरीबन 7-8 साल हो गए अपने यूट्यूब चैनल पे ये मिथ्स को डीकोड करते हुए, बट इट इज़ स्टिल देयर। उसमें से कुछ मिथ्स जिस तरह के ये हैं कि हमें तो जर्मन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। अब जर्मनी में बहुत ज़्यादा पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में इंटरनेशनल कोर्सेज ऑफर होते हैं जहाँ पर कोई जर्मन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, जर्मन लैंग्वेज आप सीखें यहाँ पर आकर जॉब्स लगने के लिए, सर्वाइवल्स के लिए एक मस्ट चीज़ है, लेकिन आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन जो मेजर रिक्वायरमेंट आपको फेस करनी होती है वो इंग्लिश की लैंग्वेज टेस्ट की होती है, क्योंकि जितने भी इंटरनेशनल कोर्सेज हैं वो सब इंग्लिश में आपको अपनी डिग्रीज ऑफर कर रहे हैं। तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपकी जर्मन लैंग्वेज इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी बेशक ना हो, लेकिन हाँ, एडमिशन सिक्योर हो जाए या फिर आपके एडमिशन जब अप्लाई हो जाए तो जर्मन लैंग्वेज आप सीखना लाजमी स्टार्ट कर दें। एक और जो सेकंड मिथ है, वो जो बड़ी कॉमन है, जो कि आपको सेल की जाती है, वो ये कि जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ही नहीं आता। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, पिछले कोई 8 सालों से मैं यूट्यूब पर कॉन्टेंट बना रहा हूँ, आपको पता होगा मेरी कंपनी जो एक्सेस फ्यूचर, जो कि डील ही जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को करती है, हमारे 2300 स्टूडेंट ऑलरेडी जर्मनी में आके पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, और उनमें से मोस्टली को यही कहानी जो लोकल कंसल्टेंट होते हैं पाकिस्तान में, वो यही बेचते हैं कि नहीं, जर्मनी की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ जो फ्री वाली यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ तो एडमिशन आ ही नहीं सकते। बट ये बिल्कुल गलत बात है। अगर आपकी प्रोफाइल रेलिवेंट होती है, अगर आप ठीक तरह से अप्लाई करते हैं, इसमें हाँ कंपटीशन ज़्यादा होता है। इट्स नॉट लाइक कि प्राइवेट में आप आंखें बंद करके भी अप्लाई कर दो तो एडमिशन मिल जाएगा, बट पब्लिक में ये सिनेरियो नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा देख के अप्लाई करना पड़ता है, एडमिशन रिक्वायरमेंट्स को रीड करना पड़ता है, आपका मोटिवेशन लेटर बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए,
चाहिए, तो आपको प्रोफाइल एक ढंग से आगे प्रेजेंट करनी है। अगर आप वो ये कर लेते हो तो आपके चांसेस पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में हैं, और लोग ही हैं पाकिस्तान से बहुत स्टूडेंट हैं जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जाके पढ़ रहे हैं। मैं खुद भी पब्लिक यूनिवर्सिटी से पढ़ा था और मेरी प्रोफाइल की बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं थी। हाँ, अलबत्ता अपॉइंटमेंट का इशू एक ऐसा इशू है जो कि सर्टेनली एग्जिस्ट करता है। आप अगर इस्लामाबाद एम्बेसी में देखें तो अपॉइंटमेंट के डिले स्टूडेंट को फेस करना पड़ रहे हैं, बट इट डजेंट मीन कि उनके एडमिशन बिल्कुल ज़ाया जा रहे हैं या फिर वो जा ही नहीं पा रहे जर्मनी। एक दफ़ा जब आपकी ऑनलाइन पोर्टल में एप्लीकेशन चली गई है, हाँ वेट होता है, वेटिंग टाइम ज़्यादा है, बट आपकी अपॉइंटमेंट लाजमी आती है। द ओनली थिंग यू नीड टू डू इज़ के अप्लाई अपने बेस्ट टाइम पे, अर्ली से अर्ली अप्लाई करें ताकि एडमिशन लेटर आपका अर्ली आए और आपकी अपॉइंटमेंट की लाइन में आप ज़्यादा जल्दी लग सको, टाइमली अपॉइंटमेंट आ सके। इन केस अगर नहीं भी आती उस टाइम पे, तो जिस तरह मैंने पहले बताया हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, आप एक्सटेंशंस अप्लाई कर सकते हैं, हम डेफरमेंट ले सकते हैं, नेक्स्ट इनटेक के लिए जा सकते हैं, और मोस्टली स्टूडेंट अभी यही कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल गलत है कि जर्मन एम्बेसी अपॉइंटमेंट्स नहीं दे रही। हाँ, उनका पेस ज़रूर स्लो है और उसको अकोमोडेट करने के लिए आपको अर्ली एप्लीकेशंस करनी पड़ेंगी। इसी वजह से आपका प्रोसेस अभी स्टार्ट करना मतलब अगस्त या सितंबर के बीच में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो होपफुली इस वीडियो को देख के आपकी बहुत सी कन्फ्यूजन्स दूर हो गई होंगी, बट आई एम प्रीटी श्योर कि अभी भी कुछ ऐसे सवाल होंगे जो आपके जहन में स्पेसिफिकली आपकी प्रोफाइल से रेलिवेंट या आपके स्पेसिफिक सिनेरियो से रेलिवेंट। तो अगेन अगर आप पर्सनली मुझसे भी रीच आउट करना चाहते हो तो आप वेबसाइट के थ्रू मेरे साथ पर्सनल मीटिंग भी बुक कर सकते हो। अगेन आपको accessfuture.net पे जाना है, वहाँ पर आप मेरे साथ 1-on-1 सेशन बुक कर सकते हो। और इन केस आपको अपनी प्रोफाइल एवेल्यूएट करवानी है, अपने चांसेस के बारे में जानना है, या कोई और भी सवाल जो आपके जहन में है जो अभी तक क्लियर नहीं हुआ, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप हमारा गूगल फॉर्म फिल आउट करें। वो अगेन मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया और मैं अपने कमेंट पे भी उसको पिन कर रहा हूँ। और अगर वहाँ से भी गूगल फॉर्म निकालने में कोई इशू आ रहा है तो अगेन आप वेबसाइट पे जा सकते हैं www.accessfuture.net। प्रोफाइल एवेल्यूएशन के सेक्शन को ओपन करेंगे, एक फॉर्म आपके पास ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म में आप अपनी डिटेल फिल आउट कीजिएगा। विदिन 2 to 3 डेज हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी। और द गुड थिंग इज कि टीम बहुत प्रोफेशनल है, 6-7 साल से वो स्टूडेंट्स के केसेस को डील कर रही है, तो हर टाइप की क्यूरी जो आप उनसे पूछेंगे वो बड़ा डिटेल में आपको उसके हवाले से बिल्कुल फ्री में गाइड भी करेंगे। मैं एक्सेस फ्यूचर का ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर भी आपसे शेयर कर रहा हूँ। साथ में अगर आपको ये नहीं पता कि हमारा इस्लामाबाद में ऑफिस भी है, तो ये इट्स नॉट लाइक कि मैं बस यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा हूँ बैठा। हमारी एक स्ट्रॉन्ग फिजिकल प्रेजेंस है जर्मनी में, पाकिस्तान, और पाकिस्तान में अगर आप हमारा ऑफिस विजिट करना चाह रहे हैं तो आप इस्लामाबाद में I8 मरकज में ऑफिस विजिट कर सकते। वहाँ पे मंडे टू सैटरडे हमारी टीम के मेंबर्स होते हैं, वो आपको डिटेल में गाइड करेंगे। आई नो कि बहुत से लोगों ने मुझे लाहौर में और कराची में और डिफरेंट और सिटीज़ में भी कहा है ऑफिस ओपन करने का। फॉर श्योर हम प्लान कर रहे हैं कि बाकी सिटीज़ में भी ऑफिस ओपन करें। थैंक यू सो मच इतने सालों से मुझे इतनी सपोर्ट देने की, और मेरी दुआ यही होगी कि जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी यहाँ पर आ चुके हैं उनका कैरियर भी अच्छा बने। एट द एंड ऑफ द डे मेरा मकसद यही है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हैं उन्हें मैं प्रॉपर गाइड कर सकूँ, और अगर जर्मनी उनके लिए बेहतर है तो यहाँ पर उनको आने में मदद कर सकूँ। तो दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपको अगली वीडियोज़ में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।